गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि परमात्मा को कहाँ ढूंढें और कैसे ढूंढें। कई बार लोग परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं। परमात्मा कहाँ है वो हम आज की साखी में बात करेंगे उस बारे में। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है अफ्रीका के एक किसान की। ये उन दिनों की बात है जब अफ्रीका में हीरो की खान बहुत जोर शोर पर थी कि हर जगह हीरो की खान निकल रही है और खान में तादाद से ज़्यादा हीरे निकल रहे हैं। तो किसान को लालच आता है। किसान सोचता है कि मैं अपनी ज़मीन बेच के एक खान खरीद लेता हूँ हीरो की, और उसमें हीरे ढूंढूंगा, मेरे को हीरे मिलेंगे, उनको बेच के मैं माला माल हो जाऊंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को बेच के वो पैसे कमाता है और उन पैसों से हीरो की खान खरीद लेता है। हीरो की खान को पूरा खोजता है, अंदर तक देखता है, काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन हीरे की खान में उसको एक भी हीरा नहीं मिलता। अब तो किसान के हाथ से उसकी जमीन भी चली जाती है और जिसकी आस थी, जिसके लिए अपनी मिट्टी को बेचा था उसने, उसमें हीरे भी नहीं मिले उसको। तो ना तो अब किसान इधर का रहा ना उधर का। डिप्रेशन में आके किसान ने आत्महत्या कर ली। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब जिस किसान को उसने वो जमीन, अपनी मिट्टी यानी कि अपना खेत बेचा था, उस खेत में उस किसान ने फसल उगाई, मेहनत की, जो दूसरा किसान था। एक दिन यूं ही अपनी फसल को देखते देखते वो उस खेत को लग के एक नदी थी, उस नदी के पास गया तो देखता है कि खेत में से एक इंद्रधनुष जैसी रोशनी निकल रही है। उसको देखते देखते उस रोशनी के पीछे जाता है तो देखता है कि एक चमकीला पत्थर पड़ा हुआ होता है, कांच का टुकड़ा सा। उसको देख के बड़ा सम्मोहित होता है कि ये तो बड़ा चमकदार पत्थर है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो, इसको तो मैं अपने घर में सजाऊंगा। उस कांच के टुकड़े को ले जाके अपने घर में सजा देता है। काफी दिन बीत जाते हैं तो उसका जो एक दोस्त होता है वो शहर से वापस आता है उस किसान के यहाँ। जब किसान का वो दोस्त घर के अंदर आता है और देखता है कि वो कांच का पत्थर, कांच का जो टुकड़ा है वो चमक रहा है बहुत जोर से, और उसको ध्यान से देखकर कहता है, अपने दोस्त से पूछता है कि अरे ये तुझे कहाँ से मिला? तो वो कहता है तो मेरी नदी के किनारे पड़ा हुआ था मेरे खेतों में, तो मुझे ये वहीं से मिला है। तो उसने कहा तुझे मालूम भी है ये है क्या? उसने कहा नहीं, बस एक कांच का टुकड़ा ही तो है जो चमक रहा है। उसने कहा अरे पगले, कांच का टुकड़ा नहीं है ये तो हीरा है और बेशकीमती हीरा है। चल मैं तेरे को जौहरी के पास ले चलता हूँ, वो इसकी सही कीमत तेरे को देगा। अब जौहरी के पास दोनों जाते हैं तो जौहरी कहता है कि ये तो अनमोल हीरा है, कहाँ से मिला तुम्हें ये हीरा? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो कहता है मेरे खेत में से। किसान भोला भाला होता है तो उसने उसको कहा कि ये तो मेरे खेतों में से मिला, मुझे नहीं पता कि ये हीरा है। तो उसने, जौहरी ने कहा, जौहरी भी ईमानदार था, जौहरी ने कहा कि ये अनमोल हीरों में से एक हीरा है, तू एक बार जाकर अपने खेत में चेक कर, क्या पता वहां पर हीरे और हों, क्योंकि आजकल हीरे की खान कहीं भी निकल रही है। तो जौहरी के कहने पर जौहरी उसको उस हीरे की कीमत तो दे देता है, लेकिन जौहरी के कहने पर किसान अपने खेत में जरूर जाकर चेक करता है और वहां जाकर देखता है कि ऐसे और हीरे दबे पड़े हैं उस जमीन में। वो खुदाई करता है वहां उस जमीन की, तो वहां पर एक बड़ी हीरे की खान मिलती है जिसमें तादाद से ज्यादा हीरे भरे हुए होते हैं। अब किसान तो अफ्रीका में सबसे बड़ा मालो माल इंसान हो जाता है। अब किसान चौंकता है
कि मेरी ही ज़मीन के नीचे हीरे पड़े हुए थे। वो किसान कितना पागल था जिसने अपने ही खेत को बेच दिया हीरे की खान के लिए। कितना मूर्ख इंसान, कितना पगला इंसान था कि अपने ही खेत को कभी नहीं छाना। परमात्मा ने जो उसको दिया कभी उसको ही नहीं टटोला कि कितनी बेशकीमती चीज़ दी हुई है, और बाहर ढूंढने चला गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है कि हम परमात्मा को बाहर की दुनिया में खोजते हैं और फिर हमारी भी हालत वैसे ही होती है जैसे उस किसान की होती है। ना तो हम बाहर के रह जाते हैं और ना अंदर के। जैसे कि उस किसान की जमीन के अंदर ही वो हीरे छुपे हुए थे, ऐसे ही परमात्मा हमारे मन के अंदर छुपा हुआ है, जो सिमरन से ही हम उसको पा सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा को। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा बाहर कहीं भी नहीं बसा हुआ है। कहीं आप सोचो कि मंदिर में बसा है, गिरजाघर में बसा है, कहीं गुरुद्वारे में बसा है, कहीं किसी भी जगह आप सोचते हो कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे परमात्मा है। ऐसा नहीं है। परमात्मा आपके मन के अंदर है, हर कण कण में बसा हुआ है वो परमात्मा। किसी एक जगह पर जाकर नहीं बैठा हुआ परमात्मा। वो दुनिया को चलाने वाला है, दुनिया के हर कण में बसा हुआ है, आपके मन के अंदर बसा हुआ है। बस देर है तो आपके सच्चे मन से सिमरन करने की। जैसे उस किसान को पूरी हीरे की खान मिली, ऐसे ही आपको पूरा का पूरा सच्चा परमात्मा मिल सकता है जब आप सच्चे मन से सिमरन करेंगे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की सुंदर सी साखी को यही समाप्त करूंगी। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। जब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और किसी का दिल ना दुखाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, निस्वार्थ भाव से हर काम करें। आपके स्वार्थ का, आपके हित का वो परमात्मा ध्यान रखेगा। उस रब पे भरोसा करें। आप ये ना सोचें कि आप अपने स्वार्थ का ध्यान रखेंगे, आप मांगेंगे किसी से या रब से मांगेंगे। वो रब तो बिना मांगे ही देता था। माँ भी अपने बच्चे की हर बात का ख्याल रखती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बस हमें वो सिमरन करना है परमात्मा के। जैसे बच्चा रोता है ना अपनी माँ के आगे, वो सिमरन करना है हमें भी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे मन से सिमरन करते रहें। परमात्मा हमारी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। हमें पैदा करने से पहले भी उन्होंने हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें देकर हमें भेजी है। तो उस रब का शुक्र करें, उसने जो हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं बिना किसी स्वार्थ के। उसने हमसे कभी उसका मोल नहीं मांगा। तो हम क्यों स्वार्थ रखते हैं, जो वो परम पिता परमात्मा हमसे स्वार्थ नहीं रखता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे मन से सिमरन करते रहें। और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन सा शब्द मुझसे सुनना चाहते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ।